नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विश्व ज्ञान। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अभी विवादों से घिरा हुआ है। भारत के नए संसद भवन में अशोक स्तंभ की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और विवादों से घिर गया। विपक्ष का कहना है कि यह अशोक स्तंभ में जो शेर हैं वो अत्यधिक आक्रामक भाव के साथ पेश किया गया है और काफ़ी डरावना और खूंखार नज़र आता है। तो अगर आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो आपके इसके प्राचीन और वर्तमान महत्व की पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो इसी के साथ हम आ गए हैं अपने नए वीडियो के आपको इसके पूरे इतिहास और वर्तमान के महत्व से अवगत कराने के लिए। यदि आपने मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं हमारे आज के ज्ञान की तरफ और शुरू करते हैं हमारा वीडियो। नए स्तंभ की खासियत, हमारा आज का पहला सवाल है इसमें कि नए स्तंभ की खासियत क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण किया उसका वज़न 9,500 किलोग्राम है। ठीक है, इसका वज़न 9,500 किलोग्राम है। ठीक है, 9,500 किलोग्राम है। ठीक है, 9,500 किलोग्राम। और कांस्य से बने इस राष्ट्रीय चिन्ह की ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। देश के विभिन्न हिस्सों के 100 से अधिक कारीगरों ने और शिल्पकारों ने इसे तैयार किया। इसे बनाने में 9 महीने से अधिक समय लगा। उच्च शुद्धता वाले कांस्य से बने प्रतीक को ज़मीन से 33 मीटर ऊपर स्थापित किया गया है। ज़मीन से 33 मीटर। ठीक है, कुल ऊंचाई उसकी कितनी है तो 6.5 मीटर और इसे स्थापित किया गया है तो ज़मीन से 33 मीटर ऊपर ऊंचाई पर। ठीक, इसे सहारा देने वाले ढांचे समेत इसका कुल वज़न 16,000 किलोग्राम है। इसका कुल वज़न कितना है तो 16,000 किलोग्राम। इसका कुल वज़न है 16,000 किलोग्राम। राष्ट्रीय प्रतीक का वज़न 9,500 किलोग्राम है और इसे सहारा देने वाले ढांचे का 6,500। कुल मिला के ये हो जाते हैं 16,000 किलोग्राम। तो अगर आपसे पूछेगा कि केवल शेरों का वज़न कितना है तो 9,500 किलोग्राम का है। ठीक है, और इसे सहारा देने वाले ढांचे का वज़न 6,500 किलोग्राम का। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाने का काम 8 अलग अलग चरणों में पूरा किया गया है। इसमें मिट्टी का मॉडल बनाने से लेकर कंप्यूटर ग्राफिक तैयार करना और कांच से निर्मित आकृति को पॉलिश करना शामिल था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इसकी आकृति को लेकर किस तरह का विवाद है। देखिए, विवाद अशोक स्तंभ में लगे शेर की मुद्रा पर हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि राष्ट्रीय चिन्ह में जो शेर हैं वो शांत हैं और उनका मुख बंद है। वहीं नए संसद भवन में लगे अशोक स्तंभ के शेर आक्रामक दिखते हैं, खूंखार दिखते हैं और उनका मुंह खुला हुआ है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका मुंह खुला हुआ है। आगे जो आप अशोक स्तंभ देखेंगे उनमें इन शेरों का मुंह बिल्कुल बंद है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। मूल अशोक स्तंभ का इतिहास क्या है और ये कहाँ स्थित है। देखिए, तो इसकी शुरुआत होती है अशोक स्तंभ की कहानी 273 ईसा पूर्व में शुरू होती है। उस वक्त मौर्य वंश के तीसरे सम्राट अशोक का शासन था। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। सम्राट अशोक का साम्राज्य तक्षशिला से मैसूर, पश्चिम में तक्षशिला, दक्षिण में मैसूर तक और बांग्लादेश से ईरान तक फैला हुआ था। अपने शासनकाल में अशोक ने कई जगहों पर स्तंभ स्थापित करवाए। इसके जरिए उन्होंने यह संदेश दिया कि यह राज्य उनके अधीन है। इन स्तंभों में शेर की आकृति बनी है। वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारनाथ और भोपाल के करीब सांची में 2 जगहों पर, वाराणसी के नज़दीक सारनाथ और भोपाल के करीब सांची में बने स्तंभ में शेर शांत दिखते हैं। कहा जाता है कि ये दोनों प्रतीक अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद बनवाए। आप सभी को पता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म
कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व हुई थी। कब? 261 ईसा पूर्व, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, स्वीकार कर लिया था। राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी स्वीकारे गए अशोक स्तंभ को सारनाथ से लिया गया है। तो वास्तव में जो आप अशोक स्तंभ का जो हिस्सा देख रहे हैं, ये लिया गया है सारनाथ से। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ। फोटो में आप देख सकते हैं, ये उस समय की तस्वीर है जब इसकी खुदाई की गई थी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं, 4 शेर बैठे हैं, ठीक है। और सभी की पीठ एक दूसरे से चिपकी हुई है, सटी हुई है। राज्य चिन्ह में 4 शेर हैं, पर इनमें से सिर्फ 3 ही दिखाई देते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इस तस्वीर में भी आपको केवल 3 ही शेर दिखाई दे रहे होंगे। एक शेर की आकृति पीछे छिप जाती है। अशोक स्तंभ के 4 शेर शक्ति, ठीक है, 4 शेर। पहला शक्ति, दूसरा साहस, तीसरा आत्मविश्वास, और चौथा गौरव का प्रतीक है। यानी अशोक स्तंभ के चारों शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव के प्रतीक हैं। राष्ट्रीय चिन्ह में एक और चीज़ है जो अशोक स्तंभ से ली गई है, और वो है अशोक चक्र। तो अशोक चक्र जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऊपर वाला जो चक्र है ये अशोक चक्र नहीं है, ठीक है, ये अशोक चक्र नहीं है। और जब इसकी खुदाई की गई थी तो ये हिस्सा टूटा हुआ था, ठीक है। ये जो ऊपर आपको जो चक्र दिख रहा है, इसमें 32 तीलियां हैं। कितनी तीलियां? 32 तीलियां। और यहाँ पर जो आपको ये चक्र दिख रहा है, इस चक्र में है 24 तीलियां। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है अशोक चक्र, जो झंडे में स्थापित है, वो ये वाले, ठीक है, ये वाले अशोक चक्र को लिया गया है, ना कि इसे, ठीक है। तो ये वाला आपके इसमें 32 तीलियां थी। कितनी? 32 तीलियां थी। इसे नहीं लिया गया क्योंकि जब इसकी खुदाई की गई थी तो ये जो प्रतिमा है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक है। अशोक चक्र राष्ट्र ध्वज में देखा जा सकता है। यह बौद्ध धर्म चक्र का चित्रण है, इसे अशोक को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। इसमें मौजूद तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। इसी चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। ये मैंने पहले भी बताया। अशोक स्तंभ के निचले हिस्से पर पूर्व दिशा की ओर हाथी, इस स्थिति को याद रखेंगे। पूर्व दिशा की ओर हाथी, पश्चिम की ओर बैल, दक्षिण की ओर घोड़ा और उत्तर की ओर शेर है, ठीक है, उत्तर की ओर शेर है। इस पूरे चिन्ह को कमल के फूल, आप ध्यान से देखेंगे अगले हिस्से में, ये देखिए, ये है कमल का हिस्सा, कमल का फूल। तो निचले हिस्से में चिन्ह को कमल के फूल की आकृति के ऊपर उकेरा गया है। ये पूरा हिस्सा आप देखेंगे, ये पूरा हिस्सा तो ये कमल के फूल के ऊपर है। यह स्तंभ सारनाथ के पास उसी जगह को चिन्हित करने के लिए बनाया गया है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और आप जानते हैं कि बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक। तो धर्म चक्र परिवर्तन को दर्शाने के लिए इस अशोक स्तंभ को बनाया गया था। क्या है? अब देखिए अगला सवाल उठता है इसमें कि शेर और सारनाथ का क्या महत्व है। शेर और सारनाथ का क्या महत्व है? तो बौद्ध धर्म में शेर को भगवान बुद्ध का प्राय माना जाता है। किसका प्राय माना जाता है? तो भगवान बुद्ध का प्राय माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने जिस जगह बौद्ध धर्म के प्रचार की शुरुआत की वह आज सारनाथ के नाम से जानी जाती है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने यह स्तंभ बनवाया था, ठीक है, यह स्तंभ बनवाया था। आज़ादी के बाद इसे राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर अपनाया गया। इसके जरिए सामाजिक न्याय और बराबरी की बात भी की गई है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इस स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा कब मिला? तो भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को मान्यता दी। 26 जनवरी 1950 को मान्यता दी और अपनाया। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर इसलिए चुना गया क्योंकि यह
संयमित शक्ति और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। अहम सरकारी दस्तावेजों मुद्राओं पर अशोक स्तंभ दिखाई देता है। 1950 में जब अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह माना गया तो उसको लेकर कुछ नियम भी बनाए गए थे, जैसे अशोक स्तंभ का इस्तेमाल सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही कर सकते हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, राज्यपाल, उपराज्यपाल और उच्च अधिकारी शामिल हैं। लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद कोई भी पूर्व अधिकारी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद या विधायक बिना अधिकार के इस राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आम नागरिक भी इसका उपयोग नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उसे 2 साल की कैद या 5,000 रुपये जुर्माना दोनों सज़ा हो सकती है। जैसा कि इसका इतिहास रहा है कि इसे अशोक ने 250 ईसा पूर्व पहले बनाया था। कब बनाया था? तो 250 ईसा पूर्व पहले बनाया था। अशोक स्तंभ के ऊपर एक छोटा सा दंड था जिसमें 32 तीलियां थी, जो धर्म चक्र को धारण करता था। जो किसको धारण करता था? धर्म चक्र को। ठीक है, ये धर्म चक्र है। आप देख सकते हैं, ये जो आप चक्र देख रहे हैं, ये चक्र धर्म चक्र है। ठीक है, इसमें 32 तीलियां थी और ये 32 तीलियां भगवान बुद्ध के 32 चरित्र के बारे में दर्शाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आज का हमारा ज्ञान यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। तो तब आज तो समाप्त करते हैं हमारा आज का ज्ञान। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।